हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आसिफ खान है और 10th क्लास गणित चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक नया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है यूनिट 3 का, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, और एक्सरसाइज है 3.2, जिसका क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्वेश्चन दिया गया है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और x x से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर समीकरण दी गई है, दो समीकरण दी गई है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और एक दी गई है हमें दूसरी समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमें समीकरण दी गई है। इन समीकरण से हमें x और y की वैल्यू या मान है उसके, वो ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के बाद में एक ग्राफ बनाएंगे। वो ग्राफ जो हमारा बनेगा उसमें एक त्रिभुज बनेगा। उस त्रिभुज को के निर्देशांक है वो हमें बताने हैं, और उसके बाद में जो त्रिभुज बनेगा उसको हम छायांकित कर देंगे, मतलब उसे कलर्ड कर देंगे या कलर कर देंगे उसमें। चलिए इसको आंसर में शुरू करते हैं। तो आंसर देखिए इसका, यहां पर लिख देता हूं मैं आंसर। आंसर में इसके हम लिखेंगे दी गई रैखिक समीकरण, दी गई रैखिक समीकरण, जो हमें रैखिक समीकरण दी गई है वो लिखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट हमारी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण 1 है। उसके बाद में 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 से एक्स वाई की वैल्यू या एक्स वाई के मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 लेने पर, तो समीकरण फर्स्ट लेने पर यहां पर समीकरण 1 लेंगे। समीकरण 1 लेने पर यहां पर x और y का एक कॉलम है वो बनाएंगे। ये हमारा यहां पर x लिखना है, यहां पर y। उसके बाद में यहां पर 3x की वैल्यू ज्ञात करेंगे और 3 ही y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहां पर जो समीकरण है हमारी फर्स्ट वो है x माइनस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को सही रूप में लिखेंगे तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई। ये y है, इसको दूसरे साइड में लेके आएंगे तो माइनस में तो प्लस में हो गया, और ये 1 है, ये माइनस में है तो यहाँ पर प्लस में हो गया, सॉरी प्लस में है तो माइनस में हो गया। अब उसके बाद में ये समीकरण प्राप्त हो गया हमारे पास में। इस समीकरण में यहाँ पर y है इस साइड में, तो यहाँ पर y की वैल्यू रखते जाएंगे तो हमारे पास में x की वैल्यू है वो प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू 0 रखने पर, तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे जो समीकरण है x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई, वाई की जगह हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पर माइनस 1 प्लस 0, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू माइनस 1 आएगी, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x की वैल्यू हमारे पास में आ गई माइनस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे इस कॉलम में x की वैल्यू माइनस 1 और y की वैल्यू हमने रखी थी x y बराबर 0, तो यहाँ पर 0। उसके बाद में y इज इक्वल टू 1 रखने पर, y की वैल्यू 1 रखेंगे। समीकरण हमारी x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई। इस समीकरण में y की जगह हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस y का मान है वो 1 रखेंगे। यहाँ पर यहाँ से 1 रख दिया। उसके बाद में माइनस 1 और प्लस 1, इसका मान हो गया 0, तो x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई। इस कॉलम में लिखेंगे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू है वो हमने यहाँ से 1 रखी है, तो x की वैल्यू y की वैल्यू 1। इसी तरह से y इज इक्वल टू 2 रखने पर, तो y की वैल्यू है वो यहाँ से 2 रखेंगे,
समीकरण है x इज इक्वल टू -1 प्लस वाई। इसमें x इज इक्वल टू -1 प्लस वाई की वैल्यू 2 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 में से -1 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में 1 आ गई, तो x की जगह 1 रख देंगे और y की वैल्यू है यहाँ पर वो 2 रखने पर हमारे पास में x की वैल्यू 1 प्राप्त होती है। तो यहाँ से यहाँ पर फर्स्ट कॉलम बन गया हमारे पास में, जिसमें x और y का मान है वो हमने ज्ञात कर लिया। अब समीकरण सेकंड, तो समीकरण सेकंड ये हमारे पास में, समीकरण सेकंड से हम x और y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। इसी तरह से एक कॉलम बनाएंगे और उसमें x और y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारे पास में वो है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारी समीकरण है। अब इस समीकरण से हम क्या करेंगे, इसको सही रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर है 3x बराबर 12 माइनस 2y। अभी यहाँ पर इस साइड में हमें x रखना है, तो यहाँ पर 3 है, ये इसके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर डिवाइड में रख देंगे, इसके या भाग में रख देंगे। तो यहाँ पर 12 माइनस 2y इज इक्वल टू 3, ये x बराबर हो गया। तो हमारे पास में ये समीकरण आ गई। अब इस समीकरण में यहाँ पर y है, तो y की वैल्यू रखते जाएंगे, हमारे पास में x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू 0 रखने पर, तो यहाँ पर 0 रखेंगे। समीकरण हमारी x बराबर 12 माइनस 2y अपॉन 3, यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो 12 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 12 अपॉन 3, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 4, जो कि x की वैल्यू है। x की वैल्यू हमारे पास में 4 आ गई। तो इस कॉलम में लिखेंगे, यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे, यहाँ पर x और यहाँ पर y। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 4 या 4, और y की वैल्यू हमारे पास में हमने कितनी रखी थी, यहाँ पर y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0। इसी तरह से तो इस बार हम y की जो वैल्यू है वो यहाँ पर y की जगह 3 रखेंगे, तो y इज इक्वल टू 3 रखने पर, तो हमारी समीकरण है ये। इस समीकरण में हम यहाँ पर y है, ये y है, y की जगह हम 3 रखेंगे, तो हमारी जो समीकरण आएगी 12 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 3 अपॉन में 3। इसको सॉल्व करेंगे, 12 माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6 अपॉन 3। उसके बाद में 12 माइनस 6, तो यहाँ पर रह जाएंगे 6 अपॉन 3। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 जो वैल्यू आई है वो यहाँ पर x की वैल्यू है, x की वैल्यू 2 है। तो हमारे कॉलम में लिख देंगे x की वैल्यू 2i और y की वैल्यू हमने 3। तो इस कॉलम में लिखेंगे x की वैल्यू हमारे पास में 2 प्राप्त हो गई, y की वैल्यू हमने 3 रखी थी। चलिए इस बार नेक्स्ट में यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू 6 रखने पर, y की वैल्यू 6 रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण हमारी x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन 3। यहाँ पर y की वैल्यू हम 6 रखेंगे, तो 12 माइनस 2 इंटू 6 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 12 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12, तो 12 माइनस 12 अपॉन 3। तो 12 में से माइनस 12 करेंगे तो 0 अपॉन 3, 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान आएगा 0। तो x की वैल्यू हमारे पास में 0 प्राप्त हो गई और y की वैल्यू हमने 6 रखी। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास में इस कॉलम में लिख देंगे 0i और y की वैल्यू हमने 6 रखी थी। तो ये हमारे पास में कॉलम सेकंड बन गया सेकंड समीकरण से। अब हम इसको इसका जो ग्राफ है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका ग्राफ है वो बनाया है, तो यहाँ पर ये ग्राफ बना दिया मैंने। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। इस साइड में 0 से x तक ये प्लस में है, 0 से ऊपर तक y है, यहाँ पर y भी प्लस में है,
इस साइड में जो x है वो माइनस में है और नीचे की साइड में जो y है वो माइनस में है। तो अब हम इसमें जो हमारे बिंदु हमने एक्स वाई के निर्देशांक ज्ञात किए थे, जो वैल्यू हमने निकाली थी, उससे हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाएंगे, चलिए। तो यहाँ पर हमने जो एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब कॉलम फर्स्ट में एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 0। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू -1 इस साइड में होती है, माइनस में एक्स, तो यहाँ -1 और वाई की वैल्यू 0। तो यहाँ पर इसका पॉइंट है वो लगा देंगे। उसके बाद में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 0 इस लाइन पे और y की वैल्यू 1 यहाँ पर। इसी तरह से x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 1 यहाँ पर है और y की वैल्यू 2 यहाँ पर। तो यहाँ से कि इस तरह से एक लाइन खींची जाए तो इसका पॉइंट है, दोनों लाइनें जहाँ पर काटती हो वहाँ पर इसका पॉइंट लगा देंगे। इसी तरह से कॉलम सेकेंड है, कॉलम सेकेंड में x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 4 यहाँ पर आती है और y की वैल्यू 0 इस लाइन पर ही होती है, तो यहाँ पर ही इसका पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद में x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू यहाँ पर इस लाइन पे 2 और y की वैल्यू 3, जो कि यहाँ पर इसका पॉइंट लगा देंगे। इसी तरह से x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 0 इस लाइन पर होती है और y की वैल्यू 6 यहाँ से यहाँ पर, तो इस तरह से यहाँ पर इसका पॉइंट है वो लगा दिया। अब पॉइंट लगाने के बाद जो हमने यहाँ पर 1, 2 और 3 और यहाँ पर भी 1, 2 और 3, इन पॉइंट को हम एक दूसरे से मिला देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक लाइन इस तरह से खींच दी मैंने और यहाँ से इस तरह से एक लाइन खींच दी। आपको ये लाइनें है वो स्केल से खींचनी है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर यहाँ से यहाँ पर और इस तरह इसको देखा जाए तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज को हम डार्क कर देंगे, डार्क मतलब इसके कलर्ड कर देंगे इसको, ये यहाँ तक त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज के हैं वो निर्देशांक है वो हमें ज्ञात करने हैं। तो इस त्रिभुज के निर्देशांक कौन से हो गए, जो इसके शीर्ष है उसके निर्देशांक बताने। तो देखिए, पहला शीर्ष यहाँ पर मिल रहा है तो इस पॉइंट के निर्देशांक बताने, दूसरा यहाँ पर मिल रहा है तो इसके निर्देशांक बताने, और तीसरा पॉइंट है वो यहाँ पर मिल रहा है तो इसके निर्देशांक बताने हैं। चलिए, उसके बाद जो हमने पॉइंट लगाए थे उस सभी के हमें जो कितने कितने नंबर पे वो पॉइंट लगाए थे उसके जो निर्देशांक है वो लिखने। फर्स्ट पॉइंट ये था हमारा, यहाँ पर लगाया था हमने, तो इस पॉइंट के निर्देशांक है वो यहाँ पर हो जाएंगे -1 और 0। तो पहला हमने कॉलम में देख के लगा लेंगे, हमारा जो कॉलम बनाया था फर्स्ट कॉलम -1 और 0, तो ये -1 और 0। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट ये लगाया था, उसका है 0 और 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 0 और 1, यहाँ पर लिख दिया मैंने 0, 1। उसके बाद में पॉइंट ये लगाया था हमने 1 और 2 पर, तो यहाँ इसके निर्देशांक लिख देंगे 1 और 2। उसके बाद में पॉइंट लगाए थे हमने सेकंड कॉलम में, चलिए 4 और 0, तो 4 और 0 पे ये पॉइंट लगाया था तो इसके निर्देशांक लिख देंगे 4 और 0। उसके बाद में ये पॉइंट लगाया था तो इसके निर्देशांक है 2 और 3, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर से 3 का लगाया था तो इसके लिख देंगे 2 और 3। उसके बाद में लास्ट ये पॉइंट था, इसका लगाया था हमने 0 और 6 पे, तो इसके लिख देंगे 0 और 6। ये इसके पॉइंट लगा दिए। अब यहाँ पर हमें लास्ट में लिखना है, अब हमारा त्रिभुज है वो भी बन गया और इसके निर्देशांक है वो भी हमने लिख दिए। अब मैं आपको आगे बताता हूं। उसके बाद में ये जो हमारा त्रिभुज बना था, इस त्रिभुज के हम इसको एक नाम दे देंगे। तो यहाँ पर नाम क्या देंगे, यहाँ से A, इस पॉइंट पे B और इस पॉइंट पे C, ये हमने नाम लिख दिया इस त्रिभुज का। तो चलिए आगे हमें ये लिखना है कि यहाँ पर देखिए कॉलम में -1, 0, 0, 1 और 1 और 2, इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर हमें एक जो रेखा प्राप्त होती है, उस रेखा पर किस समीकरण से एक रेखा हमें प्राप्त हुई, तो समीकरण फर्स्ट से ये रेखा प्राप्त हुई। समीकरण फर्स्ट है हमारी जो कि x - y + 1 = 0, इसकी हमें एक रेखा प्राप्त होती है। इन बिंदुओं को मिलाने पर x - y + 1 = 0 की एक रेखा प्राप्त होती है। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन ये थी हमारी, जो ये बिंदु लगाए थे उस पर ये इस तरह से लाइन खींची थी हमने।
ये बिंदु सेकंड कॉलम में देखें 4 0 2 3 0 6, तो इन बिंदुओं को मिलाने पर हमें जो ये रेखा इस साइड में प्राप्त हुई थी वो रेखा कौन से समीकरण से प्राप्त हुई थी, समीकरण सेकंड से, 3x + 2y - 12 = 0। तो इन बिंदुओं को मिलाने पर हमें 3x + 2y - 12 = 0 की एक रेखा प्राप्त होती है। इस तरह से हमें लास्ट में है वो लिखना है। और जो हमारा निर्देशांक बताने थे हमें, तो इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे, तो त्रिभुज का जो हमने नाम दिया था तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABC। तो यहाँ पर लिख दिया त्रिभुज ABC के निर्देशांक। तो त्रिभुज ABC के जो निर्देशांक है वो हमारे हो जाएंगे। तो चलिए A के निर्देशांक क्या है, यहाँ पर देखिए 2 और 3, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 3। उसके बाद में B है, उसके निर्देशांक क्या है, तो B हमने यहाँ पर माना था, तो B के -1 और 0, तो यहाँ पर लिख देंगे -1 0। उसके बाद में C है, तो C यहाँ पर है, इसके निर्देशांक 4 और 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 और 0। तो त्रिभुज ABC के निर्देशांक, ये निर्देशांक है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो ये था आज का नया क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 7 है या 7, जिसकी यूनिट 3 है और एक्सरसाइज 3.2 है। तो ये मैंने आपको, इसमें हमें समीकरण दी गई थी, जिससे समीकरण से हमें एक ग्राफ बनाना था और ग्राफ में बने हुए त्रिभुज था, उसके निर्देशांक है वो ज्ञात करने थे। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को है वो सोल्व करके अच्छी तरह बता दिया है। अगर मेरा ये क्वेश्चन आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और नए वीडियो की जानकारी के लिए मेरे 10th क्लास गणित चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।